हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को जल्दी से। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो यहाँ पर गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी, महानदी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है, लेकिन दो नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो ये गोदावरी नदी है इसको वृद्ध नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और यह दक्षिण गंगा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की जो रहेगी हमारी, इसमें हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो इनमें से कौन सी जो एक नदी है जिसे हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं? झेलम, सतलुज, गंगा, रावी। तो इनमें से है सतलुज नदी को ट्रांस हिमालय नदी भी कहते हैं। और ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसको ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं? यहाँ पर 3 ऐसी नदियां हैं जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय नदी। सिंधु, सतलुज और है ब्रह्मपुत्र। ये ऐसी 3 नदियां हैं जिसे ट्रांस हिमालय नदियां कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको कोई भी नाम मिल सकता है, तो तीनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय में क्या आएगा? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? यह होता है नर्मदा नदी का। कौन सी नदी का होता है? नर्मदा नदी का अमरकंटक में उद्गम होता है। और किसका उद्गम होता है अमरकंटक में? अमरकंटक में यहाँ पर आपको 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। अमरकंटक में नर्मदा, सोन और जोहिला। और ये है नर्मदा, सोन, जोहिला, 3 ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक में से इनका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी का स्वागत है जी के क्लास में। फ्रेंड्स, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? यह है गंगा नदी है। सबसे वृहत्तम नदी भारत की गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंदौर के समीप स्थित जनाव पाव पहाड़ी स्थित स्रोत है। जो ये इंदौर है, इंदौर के जो समीप है स्थित जनाव पाव पहाड़ी जो है वह स्रोत है किसका? चंबल नदी का। क्या है? चंबल नदी का आंसर रहेगा। इंदौर के समीप स्थित जनाव पहाड़ी ये चंबल नदी का स्रोत है। यहाँ बहुत बड़ा जंगल है। चंबल नदी का ये स्रोत है। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इनमें से अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा नर्मदा और सोन। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन आंसर यहाँ पर रहेगा। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो दोनों ही अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? तो यह देवप्रयाग ऐसी जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग के पास गंगा बनाती हैं। तो गंगा किसके मिलने से बनती है? 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है, और ये देवप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जो नदी है इसके जो जल का बंटवारा है उसमें जो विवाद चल रहा है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। याद रखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है
उसके पास किस नदी का स्रोत है? तो यह है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, सभी नदियों का यह आंसर रहेगा। तिब्बत में जो ये मानसरोवर है, ये हाँ मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु सारी नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। और यहाँ पर हम कुछ भारत की इंपॉर्टेंट नदियाँ कर लेते हैं, जिसमें हम करेंगे सिंधु नदी और सतलुज नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान पूछा जा सकता है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह तिब्बत में मानसरोवर झील है और ये कैलाश पर्वत से है। और अगर यहाँ बात कर लें कि संगम कहाँ होता है, कहाँ पर जाकर यह मिलती है, ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। कहाँ पर? कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में इसका संगम होता है। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, सिंधु नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से सिंधु नदी के बारे में लिख दिया है। उद्गम कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, सयोग, सिवार और गिलगित, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु मेन तो यहाँ पर सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, सयोग, सिगार और गिलगित, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है यह मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट कहाँ पर? राक्सताल झील से है। और अगर इसकी बात करें संगम की, वह भी मानसरोवर से है, लेकिन वह है कैलाश पर्वत से तिब्बत में। और ये है मानसरोवर झील के निकट राक्सताल झील से। और इसका संगम कहाँ होता है? कपूरथला के दक्षिण पश्चिम के व्यास नदी में तथा मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में। याद रखना है, ये सिंधु नदी में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां हैं रावी, चेंद्रा और भागा। रावी, चेंद्रा, भागा तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल 8 बजे मिलते हैं। बाय बाय।